If you are in college right now, I'm sure the biggest question for you is which technologies to learn. You go on the internet and you would find everyone suggesting different technologies. Everyone is saying कि यही technology सबसे important है. It can be programming languages, it can be frameworks, it can be softwares. But the point is आपके पास time कम है and depending on what your interest is, you are always confused कि exactly लेना क्या है. तो आज के इस वीडियो में वी वोंट बी डिस्कसिंग पर्टिकुलर थिंग्स बट देर इज अ स्मॉल टास्क विच ऑल ऑफ यू इफ यू आर कॉलेज स्टूडेंट्स यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ दिस टास्क वॉज हेल्पफुल और नॉट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी वुड सी अबाउट दिस थिंग इन डिटेल. सो टास्क क्या है? Task is very simple. Every technology you know about. Think about everything you are aware. सिर्फ नाम भी पता होगा तो भी चलेगा. Write it down in a list. Take a Excel sheet or a paper. In the first column, write down all the names. So you might think about Python, Java, JavaScript. Then you might think about Angular. From there till you might think about some softwares. It's okay. Write down everything you are aware about and वो सारी चीज़ें लिखना है जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट है. इवन इफ यू फील सो, राइट इट डाउन फर्स्ट. ओके, नाउ वंस यू हैव रिटन द लिस्ट, द सेकेंड स्टेप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. व्हाट यू हैव टू डू इज़ ये सारी लिस्ट में जितने भी आपने सॉफ्टवेयर्स के नाम लिखे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम लिखे, इनको एक कैटेगरी में डालना है. अब कैटेगरी कौन से है? इट डिपेंड्स ऑन यू. आप और ज़्यादा कैटेगरीज कर सकते हो बट टू कीप इट सिंपल वी वुड हैव ओनली 3 कैटेगरीज. व्हाट आर दीज कैटेगरीज? फर्स्ट, इट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसमें आप कोड करते हो. सेकेंड, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज. जनरली हम कंफ्यूज करते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ एंगुलर JS, सो एंगुलर JS इज़ अ फ्रेमवर्क वाइल जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इन द सिमिलर वे जितने भी फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, जैसे नम्पी है, पांडा है, ये सारी चीज़ों को अलग कैटेगराइज करना. दिस इज द सेकंड कैटेगरी. एंड द थर्ड कैटेगरी इज ऑफ एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ PCB डिजाइनर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, तो आप ईगल यूज़ करते होगे, KiCad यूज़ करते होगे. सो इन सबको एप्लीकेशंस में डालना. एज आई सेड, इनसे भी ज़्यादा कैटेगरीज हो सकते हैं बट जस्ट टू कीप इट सिंपल आई हैव मेड दिस 3 कैटेगरी. ओके, सो आपको जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर्स, फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज याद थे उनके सामने आपने एक कैटेगरी दे दी है. नाउ द थर्ड स्टेप इज सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज फाइंड आउट कि ये कहाँ यूज़ होता है. अब ये कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहले तो अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो गई होगी तो आपके इंटरेस्ट में जो है उनको पहले फिल्टर आउट कर लेना सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम इन टू मेनी थिंग्स. एंड वंस दोज आर फिल्टर्ड आउट, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें मेरे इंटरेस्ट के हैं. नाउ व्हाट आई डू इज आई टॉक टू ऑल माई सीनियर्स जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं. कॉलेज सीनियर्स हो सकते हैं, वो आपके पहचान के हो सकते हैं, मे बी आपके इंटरनेट पे कनेक्शन बन सकते हैं. टॉक टू देम अबाउट वेयर दीज टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड. They would surely help you. And this I am saying because कई बार हम generic statements में believe कर लेते हैं. For example, if I am an electronics engineer and a software person comes to me and says C language, oh that's obsolete. C language कौन करता है? अब तो बहुत Python आ गया है, JavaScript आ गया है, Java is good. C is obsolete. C तो use नहीं होती, C++ सीख लो. Now, for me it is important that I cross validate this. So what I would do, I would simply contact जो भी जिनको भी मैं पहचानता हूँ एंड आस्क देम कि C यूज़ होता है नहीं. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. कैन यू सी दिस? दिस इज़ अ सिंपल LCD. नाउ दिस इज़ अ हार्डवेयर. इफ़ यू हैव टू कोड दिस हार्डवेयर यू वुड अंडरस्टैंड दैट एम्बेडेड C और C लैंग्वेज इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल. हाँ, अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो शायद आज के डेट में C कोई यूज़ नहीं करता है, पर हार्डवेयर के लिए C इज़ द बेस्ट लैंग्वेज. सो यहाँ एक सिंपल चीज़ हमने की है कि हम जो भी चीज़ें सुनते हैं उसको हमने सिर्फ क्रॉस वैलिडेट किया है. And during this process you would find lot of additional information and because you have heard it directly so you would have more confidence. And ऐसा नहीं होगा कि आप कोई अच्छे टेक्नोलॉजी को सिर्फ इग्नोर कर दो because someone has said it. ऐसा नहीं है. जो भी इंडस्ट्री में आज के डेट में यूज़ होता है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इफ़ यू नो इट डेफिनेटली आपकी स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट. सो आई होप कि आपको ये टास्क समझ गया होगा. आई हैव ऑल्सो अटैच्ड अ सिंपल एक्सेल फाइल इन द डिस्क्रिप्शन so that you can download that and you can start filling it. You can do it on paper as well.
In the next video, we would elaborate this particular topic in detail. Till then, keep watching Logic Shala. If you have not subscribed to our channel, please subscribe, press the notification icon, and I have a request, share this video with all your friends who are studying in college, because I hope that these videos would be helpful to them as well. Thank you.